खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दंपत ने अपनी पीड़ा सुनाई है। दरअसल अरुण सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी रीता कुशवाहा पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि 10 मई को वह नए बस स्टैंड की ओर जा रही थी। जैसे ही ट्रेंड्स के सामने पहुंची तभी बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीन लिया था। उनके पर्स में सोने चांदी के जेवर और एटीएम कार्ड था। बदमाश 5000 नकदी सहित एटीएम से उनके खाते में पैसे निकाल लिए। वह कई दिनों से बैंक और समान थाना के चक्कर लगा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं बीती शाम उनके पति इस समान थाना क्षेत्र में ही संजय नगर गेट के सामने डोसा खाने पहुंचे, जहां आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर सोने की चेन छीन ली, जिसकी शिकायत भी समान थाने में की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं लूट और मारपीट के मामले में शिकार हुए दंपत ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। आपके साथ भी कल घटना हो गई है, क्या घटना हुई है? कल दरअसल रोज़मर्रा की तरह आदमी डोसा खाने गया और डोसा खाने के बाद मैं उससे बोला कि भैया पैक कर दीजिए, और बगल वाले फुल्की के ठेले में सोचा कि एक आध दो सूखी फुल्की खा लिया जाए। वहाँ पे गया है तो जैसे ही पहुँचा मेरे तुरंत बाद 5-6 लोग वहाँ पे मुश्किल से 20-21 वर्ष की उम्र के लड़के रहे होंगे, लंबे लंबे एकदम से पतले दुबले से, खाए पिए एकदम से जैसे कोरेक्स और दारू दोनों एकदम से नशे में एकदम से धुत हैं। तो आगे उसको दुकानदार को हड़काने लगे, फिर वो सीधे डायरेक्ट हमारे पर मतलब सीधे झपट्टा बोल दिए तो कि क्यों तुम मुझे गाली देते हो। अब मैंने उनसे कुछ भी बात ही नहीं किया। अब मैं वहाँ से चलने लगा, एक ने बोला कि भैया हो गया अपना जई, ऐसा करके तो मैं वहाँ से निकलने लगा। जैसे ही मैं आगे वहाँ से निकलने को हुआ तो पीछे से किसी ने सर पे मेरे वार कर दिया। इसके चलते मतलब उसी दौरान हमको लगता है कि मेरे जो गले में मैंने सोने की चेन पहनी थी उसी समय गिरी होगी, क्योंकि वो अब पता नहीं, चूँकि जब सर में चोट आई तब कुछ पल के लिए मैं बेसुध टाइप से हो गया। बगल में ही मेरी बाइक खड़ी थी, मैं बाइक लेना तक भूल गया, क्योंकि वो बेल्ट से मार रहे थे। मुझे लगा कि मैं गाड़ी उठाने के चक्कर में कुछ देर और खड़ा रहूँगा तो और कहीं ना ये कई लोग हैं, कहीं और लोग न मारे पीटे। तो मैं और आगे बढ़ता गया, थोड़ा सा भागता गया, और जब दूर जाके देखा तब समझ में आया कि अरे मेरी घड़ी भी टूट चुकी थी। घड़ी मैं लिया हूँ जेब में, अभी भी वो घड़ी किस तरह से टूटी हुई है, और सोने का चैन भी चला गया। वैसे तो लूटपाट कुछ नहीं की है। संजय नगर मेन गेट के सामने सामान थाना जी के इनकी भी घटना सामान थाना में ही है। और वहाँ आए दिन ऐसा मतलब लगता है कि इसी रीवा में मैं पैदा भी हुआ, पढ़ा भी, लिखा भी, मतलब सब कुछ यहीं से किया। कभी भी इस तरह से रीवा नहीं था सर। मतलब जिस तरह से ये 5 साल के अंदर मतलब कहीं पर भी निकलना बड़ा मुश्किल है। आप शिक्षक हैं? जी जी। अभी मैं मुंह खोल के अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बात का डर है कि ये मई के महीने में ही क्यों मेरे मैडम के साथ चोरों के पीछे पड़ा, या तो चोर इतना बलिष्ठ है कि कोई कुछ कार्रवाई नहीं करने को तैयार है, या फिर मेरे साथ ऐसा हो गया। कहाँ गए आपने? खास रायपुर कर चुलियान के। घटना समान थाने? हाँ जी जी। क्योंकि रहता मैं रीवा में ही हूँ, लैंडमार्क होटल के पास में। जी जी, रहता में। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह कुशवाहा लिखता हूँ। जी जी। क्या अभी आप एसपी ऑफिस आई थी, क्या घटना हुई है आपके साथ? 10 तारीख को रात के टाइम 8:30 के समथिंग हम सतना से लौट रहे थे ऑटो से। यहाँ पे नया बस स्टैंड जा रहे थे, पुराने बस स्टैंड से नया बस स्टैंड के पास 3 बाइक सवार हमारी चलती हुई ऑटो से हमारा पर्स छीन के निकल लिए। और चूँकि पर्स हम हाथ में लिए हुए थे, ये भी नहीं कि साइड पे था, वो गोद से लिए हमारे, और हम दोनों की खींचातानी भी हुई थी। और बीच में जो बाइक सवार था उसकी हाइट ज़्यादा थी, पूरा वो फेस कवर किया हुआ था। आगे पीछे वाले जो थे फेस कवर नहीं किए हुए थे, और हाथापाई में उसने बाइक हमारे ऑटो से दूर किया, तो उस डिस्टेंस में हमारे हाथ से में पट्टा लगा उसका पर्स का। इस दौरान हमारा जो पर्स था उनके हाथ पे चला गया। फिर हम चिल्लाए, चोर करते रह गए और छोड़ो किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ट्रेड्स के अपोजिट साइड से कुछ चोर लोग अंदर घुसे हैं, तो पुलिस वाले अगर साथ देते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, तो हमारा सामान हमको मिल सकता है। क्योंकि लोकेशन ऐसी है कि अगर सर्च किया जाए तो वहाँ पे CCTV कैमरे कई सारी जगह लगे हुए हैं। कब की घटना है ये है 10 तारीख की। तो आप ये कहाँ की घटना कहाँ की है? ये विशाल मेगा मार्ट से थोड़ा सा आगे जाते हैं।
वहाँ पे है मेन रोड पे? जी, मेन रोड की है। सामान क्या क्या गया आपका? सामान उसमें हमारा एटीएम था, 5,000 समथिंग कैश था, और पायल थी, नाक की नथ थी, चश्मा था, और छोटे छोटे और बहुत सारी चीज़ें थी छोटी मोटी, और आर्टिफिशियल सही पर नेकलेस, झुमके, इस टाइप से सामान भी रहे। तो ये बताइए, आप बोल रही हैं कि एटीएम से उन्होंने पैसे भी निकाले, जी। पासवर्ड वगैरह उनको कहा? उसमें पासवर्ड हमारा डला हुआ था, क्योंकि नया नया एटीएम था तो हम उसको पर्स में ही रखे थे, और इसी वजह उन लोगों सुबह 6:42 पे हमारे एटीएम से पैसे निकाले हैं। मोबाइल पे मैसेज आ गया था, पैसे उन्होंने पूरा निकाल लिया है, कुछ बचा नहीं है। एटीएम भी हमने बंद करवा दिया, और पुलिस वाले चाहते हैं तो अगर वो कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल पकड़ा नहीं जा सकता है, अगर वो चाहे तो। ऐसा क्या हुआ कि आप थाने से यहाँ एसपी ऑफिस में आए? 10 तारीख से लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं। पुलिस थाना, बैंक जा रहे थे, बैंक वालों ने भी बोला कि आप कल आ जाइए। कल के दिन भी हम बैंक गए थे, दोपहर में जाते हैं वहाँ गए तो वहाँ से बोले कि हमने मैसेज कर दिया है, कुछ लोकेशन का पता चल जाएगा। मतलब 2-3 दिन में वो लोग बुलाते रहते हैं, यहाँ पुलिस थाने में है तो आप ऐसा करिए वैसा करिए, वो करके चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल अचानक एक घटना हो गई इसी बीच में। कल हमारे हस्बैंड शाम को गए हुए थे मार्केट की तरफ, वहाँ पे उन्होंने डोसा पैक कराया, फुल्की, वहाँ पे बगल पे फुल्की का ठेला था, तो संजय नगर के पास की बात है, गेट के पास की। तो वहाँ पे 4-5 लोग ड्रिंक किए हुए, ये कोरेक्स वगैरह जो चलता है ये सब पीते खाते हैं। ये लोग आए, अचानक इनसे हाथापाई करने लगे। इनके सिर पे उन्होंने कुछ मारा तेज से, जो कि इनके सिर में स्वेलिंग भी है, हमने देखा है। पैर में इनके बेल्ट से वार किया गया, जांघ के एरिया में इनके पूरा स्वेलिंग है, रेड पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ आदमी शेयर नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम हमको होती है। यानी कि रीज़न क्या है कि यहाँ पे इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, सब कुछ उसी एरिया में ही क्यों हो रहा है। और ये हमारे साथ में याद ही हर किसी न किसी के साथ होता रहता है। पुलिस नहीं कर रही है, वरना जब इतना अच्छा मौका कि ये हमने एटीएम में पासवर्ड रखा, ये हमारी गलती थी, कमी थी। लेकिन अगर उससे उनको मतलब सपोर्ट मिल रहा पुलिस वाले को, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लगे रहते हैं जहाँ पे एटीएम होता है, तो ये लोग चाहें तो वहाँ से हेल्प से निकलवा, मतलब पकड़ सकते हैं। सीसीटीवी में वो आ सकता है व्यक्ति जिसने पैसा निकाला है, तो ये लोग जानबूझ के मतलब नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अभी जो आपके पति के साथ मारपीट हुई तो उसकी भी FIR आपने कराई है? जी, और ये मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 896275A722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, A ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।